प्रेज द लॉर्ड सबको, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। लॉर्ड, हाउ इज एवरीवन? सब लोग कैसे हो? अच्छे, आप कैसे हैं? प्रेज द लॉर्ड। All fine by God's grace. Jose bhai, am I audible? Samson, yes. Yes, am I clearly audible? Yes, you are audible. It will be better if you are a little more loud. Okay, sure. हम मीटिंग शुरू करेंगे. Let us all pray and start. Mahindra, brother Mahindra Rajwadi. Yes, brother. Yeah, can you just pray and start, please? Okay. Thank you. पवित्र हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, तेरी स्तुति करते प्रभु जी आज के नए दिन के लिए प्रभु जी। आपने हमें दिखाया, हम सभी को प्रभु जी आपके नाम में एकत्रित किया प्रभु। हम आपकी स्तुति करते पिता प्रभु। इस समय में हम प्रार्थना करते प्रभु जी, मीटिंग में होने वाले हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु जी हम आपके हाथ में सौंपते प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु जी, जब आपके वचन के अभ्यास में से प्रभु जी हम कुछ सीख रहे हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी हम सुनने वाले हर एक कानों को प्रभु तो आशीर्वादित कर, सुनकर प्रभु जी तेरी बातों को ग्रहण करने के लिए और उस पर चलने के लिए प्रभु तो हमारी मदद कर। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते पिता। और प्रभु प्रार्थना करते भाई जोश के लिए प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा प्रभु जी तू उनके साथ और हमारे द्वारा बात करता है प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते भाई जोश के द्वारा प्रभु जी हर एक व्यक्ति के साथ प्रभु जी तू तेरे वचनों के साथ बात कर और होने दे कि आपके वचनों के द्वारा प्रभु जी हमें सभी आशीषित और उत्तेजित पाए। ऐसे हम तुझसे प्रार्थना करते पिता। प्रभु आगे का समय हम आपके हाथ में सौंपते पिता। तो हमें आपकी वचनों में प्रभु जी और आगे के समय में प्रभु तो हमें अगुवाई कर। ऐसे मुझसे प्रार्थना करते पिता। ये प्रार्थना प्रभु के नाम से मांगते पिता, सुनो कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे। आज के आराधना के लिए मैं सैमसन नाडार को रिक्वेस्ट करता हूं, हम सबको आराधना में अगुवाई कीजिए। यस सैमसन, ओवर टू यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज गॉड। हम इस वक्त प्रभु के ओर देखेंगे और आराधना के लिए तैयार रहेंगे। रग रग में तू है, जीवन बस तुझ में है खुदा। तन मन में तू है, होगा ना मुझसे तू जुदा। मेरे इन होठों पे तेरा ही गीत है, मेरे हर सांसों की तू ही संगीत है। छोड़े ना साथ मेरा, ऐसा तू उम्मीद है। पाओ ना मैं और कहाँ, ऐसा तेरा प्रीत है। मेरे इन होठों पे तेरा ही गीत है, मेरे हर सांसों की तू ही संगीत है। रग रग में तू है, जीवन बस तुझ में है खुदा। तन मन में तू है, होगा ना मुझसे तू जुदा।
मेरे इन होठों पे तेरा ही गीत है, मेरे हर सांसों की तू ही संगीत है। तू ही सच्चा मीत है, तू ही संगीत है, तू ही सच्चा मीत है, तेरा सच्चा प्यार है, तू ही मेरा गीत है, तू ही संगीत है, तू ही सच्चा मीत है, तेरा सच्चा प्यार है। Hai me na under your wings, cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunders roll, and I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God, and I will be still, know you are God, and I will be still, know you are God. And when the ocean rise and thunders roll, and I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God, and I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God, and I will be still, know you are God. Amen. Let this be our prayer to you, Lord Jesus. Lord, we will be still in our battles, Lord. You will be the one to fight our battles, Lord Jesus. You will be bringing us victory, Lord. We rely on you, we trust on you, Lord Jesus. The storms that we are going through, Lord Jesus, this time, Lord, everything you take care of it, Lord Jesus. Our burdens we cast on you, Lord Jesus. This time of worship we dedicate for you, Lord Jesus. Lead us for this Bible study, Lord, forward. We give all glory and honor to you, Lord. In Jesus' most precious name, I ask and pray, amen. 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 Praise God.
I will be still and know that you are God. When the oceans roar, जब तूफान उठ खड़ा होगा हमारे जीवन में, कोई भी समस्या खड़ा होगा हमारे जीवन में, क्या हम ये कह पाएंगे जैसे हमने अभी गाया? क्या हम ये कह पाएंगे कि हम उस तूफान के बीच में हम जान लेंगे कि परमेश्वर यहोवा है, परमेश्वर नियंत्रण रखता है? आमीन। हम सब ये कह पाए। थैंक यू सैमसन फॉर लीडिंग अस इन वर्शिप। आइए हम वचन में जाएंगे। वचन में जाने के पहले हमारे बीच में कोई पहली बार आया है, उनके हम स्वागत करेंगे। सिस्टर शिल्पा हमारे बीच में आज पहली बार इस मीटिंग में है। वी वेलकम यू सिस्टर इन द नेम ऑफ जीसस। शिल्पा सिस्टर नहीं है, हिंदी सर्विस का भाग है, हिंदी सर्विस में आते हैं रेगुलरली हमारे कलीसिया में। सो वी वेलकम यू सिस्टर एंड हम सब इस संगति का लाभ उठा पाए, ये मेरा प्रार्थना है। हम प्रार्थना पूर्वक बाइबल स्टडी हो या संडे का संगति हो, आराधना हो, कोई भी समय में हम तैयारी के साथ हमेशा आए। जो हमने पिछले हफ्ते भी सीखा था, कैसे परमेश्वर इजरायलियों के साथ उनको मिलने के पहले, उनके साथ मुलाकात करने के पहले परमेश्वर स्वयं मूसा के द्वारा इजरायलियों से कहा था कैसे इजरायली लोग 2 दिन का तैयारी करना था। तीसरा दिन परमेश्वर प्रकट होने जा रहा था उनके सामने। तो परमेश्वर ये आशा रखता है, अपेक्षा करता है हमसे कि हम तैयारी के साथ उनके पास आए, क्योंकि परमेश्वर स्वयं हमसे मिलने के लिए बहुत तैयारी से आता है। ओके, हम कौन है? भजन संगीता में लिखने वाला कहता है, मैं कौन हूं कि आप मुझ पर दया किया। ओके, who am I that you have put your sight on me, that you have found me? Okay, what is man that you are so mindful of us? हम मनुष्य क्या है कि आप हमारे बारे में इतना चिंता करते हैं? परमेश्वर के विषय में कहा गया है। ओके, तो परमेश्वर हम मनुष्य, पापी मनुष्यों को मिलने के लिए परमेश्वर तैयारी करता है। तो क्या हम तैयारी नहीं करना चाहिए परमेश्वर से मिलने के लिए? ओके, प्रार्थना पूर्वक, ओके, तैयारी के साथ हमारे हृदय को तैयार करते हुए, हृदय जो जमीन है, इस बीज जो वचन बोया जाएगा, उस बीज को बोने के लिए, ओके, उस बीज के अच्छा फसल के लिए, अच्छा उपज के लिए हम हमारे हृदय के जमीन को तैयार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर एक बहुत सामर्थी और अद्भुत कार्य करना चाहता है हम सबके जीवन में। जैसा एक किसान इस पृथ्वी के ऊपर के जमीन को तैयार करता है फसल के पहले, बीज बोने के पहले, बारिश के पहले, ओके, हमारे हृदय, हमारे मन, हमारे भावनाओं को, हमारे सोच विचार को हमें तैयार करना है एक अच्छा जमीन बनाकर, ताकि परमेश्वर का जो बारिश, आशीष, ओके, वचन का जो आशीष आएगा, उसमें 100 गुना फल आए उसके लिए। तो मैं विश्वास करता हूं कि सभी इस तैयारी से आए हैं इस बाइबल स्टडी में। ओके, केवल सुनकर जाने वाले में से नहीं, परंतु सुनकर कार्य करने के लिए, जाकर कार्य करने के लिए अगर आप तैयार हैं,
तो आप इस बाइबल स्टडी में बैठ सकते हो। ओके, जो भी आप सुनेंगे वचन से, आप ये निश्चय करो, स्पष्ट करो कि जो भी यहाँ पर बांटा जाता है वो वचन में, आपके हाथ में जो बाइबल है उस बाइबल में है कि नहीं, जो बोला गया वैसा है कि नहीं। यदि है ऐसा आपके बाइबल में भी उसी प्रकार से, जो मैं बोलता हूं उसी प्रकार से है आपके बाइबल में भी, तो जाकर सुनकर जाकर करने वाले हमें बनना है। ओके, यदि हमें करने के लिए मन नहीं है, वचन को कार्य में लाने के लिए, आज्ञा पालन करने के लिए यदि हमें मन नहीं है, तो हमारा ये समय, आपका ये समय व्यर्थ होगा। इसलिए ये समय आप कुछ और चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि आप कार्य में नहीं लाना चाहते तो। लेकिन मैं विश्वास करता हूं सभी यहाँ पर जो है वचन पालन करना चाहते हैं। तो आइए हम वचन में जाएंगे, हृदय खोलकर वचन सुनेंगे। निर्गमन का पुस्तक हम पढ़ रहे हैं। ओके, और निर्गमन का पुस्तक का 20 अध्याय में हम पहुंचे। पिछले हफ्ते हम 20 अध्याय के पहले 3 वाक्यों को हम देखे, लेकिन 19वां अध्याय में एक विषय मैं बोलना भूल गया, वो हम देखकर फिर हम 20 अध्याय में लौट कर जाएंगे। 19वां अध्याय का 12वां वाक्य पढ़िए ब्रदर। और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना और उनसे कहना, तुम सचेत रहो कि पर्वत पर न चढ़ो और उसकी सीमा को भी न छुओ, और जो कोई पहाड़ को छुए वह निश्चय मार डाला जाए। जो कोई पहाड़ को छुएगा वो निश्चय मार दिया जाएगा। कौन से पहाड़ को? जो कोई छुएगा, परमेश्वर कहता है। उस पहाड़, जिस पहाड़ पर परमेश्वर प्रकट होने का निर्णय लिया। परमेश्वर इजरायलियों को या मूसा को प्रकट होने के लिए एक निर्णय लिया। जब प्रकट होने का समय आया, परमेश्वर मूसा के द्वारा कहता है कि सारा इजरायली मंडली इस पर्वत के पास न आए, थोड़ा दूर खड़े रहने के लिए कहा। जो कोई इस पर्वत को छुएगा वो क्या हो जाएगा? मार डाला जाए, निश्चय मार डाला जाएगा। ओके, क्यों? क्या परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि उनके बच्चे उनके पास आए? हम कैसे हैं हमारे बच्चों के साथ? हम माँ बाप हमारे बच्चों के साथ कैसे हैं? क्या हम उनको हमारे गोद में उठाकर क्या खेलते नहीं है, क्या चूमते नहीं है? निश्चय हम करते हैं। क्या हम हमारे बच्चों को ऐसा बोलते हैं, दूर रहना, ऐसा कहते हैं क्या? नहीं, क्योंकि बच्चे, उनका मन बहुत ही कोमल और बहुत ही शुद्ध मन रहता है, शुद्ध मन रहता है, बराबर। लेकिन यही हमारा बच्चा, जिनको हमने प्यार दिखाया, चूमा और हमारे गोद में लिया, वही बच्चा यदि खेलते वक्त कीचड़ में गिर गया और पूरा शरीर, पूरा कपड़ा कीचड़ से भरा हुआ है, जैसा वो घर में प्रवेश करेंगे, वही बच्चे को हम क्या कहेंगे? सीधा कहां पर जाओ? ब्रदर, कैन यू हेल्प मी? सीधा हम कहेंगे बाथरूम में जाओ। पहला, अपने आप को साफ करो, पूरा कीचड़ जो भरा हुआ है ना धोकर शुद्ध होना है, बराबर। ये हम हमारे बच्चों को इसलिए नहीं कहते क्योंकि हम उनसे नफरत करते हैं। उस कीचड़ अवस्था में हम उनको उठा नहीं सकते, हम गले नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन एक तरीका है, एक समझ है। ओके, वो समझ क्या है कि जब एक व्यक्ति कीचड़ में गिर जाता है, ओके,
शरीर पूरा, वस्त्र पूरा कीचड़ से है, तो पहला क्या होना जरूरी है? शुद्ध होना जरूरी है। उसमें प्यार और नफरत वाली बात नहीं है, जरूर प्यार है, लेकिन जो पहला होना चाहिए वो पहला होना चाहिए। ओके, इस कोरोना के समय पर सरकार या घर वाले भी क्यों कहते हैं दूरी बनाए रखना? लोगों से नफरत है इसके लिए, क्योंकि एक वायरस है जो हानि पहुंचा सकता है, इसीलिए दूर रहने के लिए कहता है। ओके, तो यहां पर जब परमेश्वर इजरायलियों से कहता है ओके कि पर्वत के निकट न आना, जो कोई पर्वत को छुएगा वो निश्चय मरेगा, वो इसीलिए नहीं कि निकट आने से लोगों का जो पाप है उसका असर परमेश्वर के पवित्रता पर हो जाएगा, इसीलिए नहीं, परंतु परमेश्वर का पवित्र उपस्थिति का असर लोगों पर हो सकता है। वो उल्टा असर हो सकता है यदि लोग पाप में है तो। ओके, लेकिन लोगों का यदि मन फिराव या पश्चाताप का अवस्था है, यदि लोग मन फिराता है, पश्चाताप करता है, अपने आप को शुद्ध करता है, तब परमेश्वर का पवित्रता लोगों के अंदर उस पवित्रता जाता है। आमीन। लोगों के अपवित्रता या पाप परमेश्वर पर असर नहीं पड़ेगा। ओके, हम पर हो सकता है यदि हम कमजोर है तो। ओके, उसी प्रकार ये जो कोरोना के समय पर जिसको कोरोना हुआ है या कोविड पॉजिटिव हुआ है, वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के निकट आएगा तो उसको असर हो सकता है। ओके, लेकिन समझने के लिए मैं सिर्फ कह रहा हूं ये उदाहरण, इसको मूल अर्थ से मत लेना, केवल इसका सारांश समझने के लिए मैं कह रहा हूं। लेकिन वही व्यक्ति जिसके अंदर ये कोविड पॉजिटिव वायरस है, वो उस व्यक्ति के निकट यदि आए जिसके अंदर इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है, जिसके अंदर ओके विटामिन सी या ऐसे अच्छे गुण बहुत ज्यादा है, तो वो वायरस उस व्यक्ति के अंदर कार्य नहीं करेगा। फिर भी वो व्यक्ति संभाल रखना है खुद का, इम्यूनिटी है इसीलिए कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि इसका मूल अर्थ में मत जाओ, लेकिन सारांश का क्या बोलते हैं, एक सीख हमें लेना है सिर्फ। ओके, हम यदि पवित्रता में जिएंगे, ओके, इस वाक्य से हमें दो चीज सीखना है। यदि हम पवित्रता में जिएंगे, परमेश्वर के पवित्रता में रहेंगे, आज्ञा पालन का जीवन जिएंगे, तो संसार में कोई भी व्यक्ति कोई भी पाप या जादू टोना या कोई भी प्रकार का गलत चीज करे, मसीह लोग जो पवित्रता में जीते हैं उन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ओके, हमारा आत्मिक जीवन का इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है। ओके, असर नहीं पड़ेगा। परंतु यदि हम अपने आप को आत्मिक कहते हैं परंतु सच्चाई में हम आत्मिक नहीं हैं, जो केवल परमेश्वर जानता है हमारा सच्चा अवस्था, हम वचन यदि नहीं पढ़ते, उनके उपस्थिति में हम नहीं बैठते, हम प्रार्थना नहीं करते, हम परमेश्वर में नहीं बढ़ते हैं, उनका भय हमारे अंदर यदि नहीं है, केवल बाहर का दिखावट में हम यदि आत्मिक है बोलते हैं, तो निश्चय संसार का जो आत्मा, संसार का पाप हमारे ऊपर असर पड़ सकता है। ओके, परमेश्वर यहां पर क्या कहता है? लोगों से कहता है कि इस पर्वत से दूर रहने के लिए, पर्वत को जो छुएगा वो निश्चय मरेगा। क्यों? क्योंकि पवित्र परमेश्वर का उपस्थिति उतर आया है। इस पवित्र परमेश्वर का उपस्थिति को साधारण तरीके से हमें नहीं लेना है।
आज हमें ये सोचना है, अपने आप को ये सवाल करना है, क्या हम परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति को साधारण रीति से लेते हैं? यदि लेते हैं तो पश्चाताप करने का समय है। ओके, हम ये ना सोचकर बैठे कि हम अनुग्रह के समय पर है। परमेश्वर हमें अनुग्रह, हम पर अनुग्रह दिखाता है, हमें क्षमा करता है, इसलिए हम कैसे भी उनके उपस्थिति में आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। नहीं, जो परमेश्वर, इजरायलियों का परमेश्वर उस समय पर पुराने नियम पर था, वही परमेश्वर, वही गुण आज भी है नए करार के विश्वासियों के समय पर। ओके, परमेश्वर दया दिखाता है, अनुग्रह करता है, परंतु उनके अनुग्रह स्वभाव को, दया के स्वभाव को, क्षमा के स्वभाव और प्रेम के स्वभाव को हम साधारण रीति से न ले। जिस भय के साथ इजरायली लोग अति महान परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर के उपस्थिति में आ रहे थे, जो भय के साथ, वही भय हमारे अंदर भी होना बहुत जरूरी है। Let us not take his holiness for granted. Okay? हम परमेश्वर के उपस्थिति को ढूंढकर उनके उपस्थिति में नहीं आते, परंतु हम परमेश्वर के उपस्थिति को लिए फिरते हैं। और एक बार मैं कहूंगा, हम परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति को ढूंढकर कहां पर है, वहां पर हम उनके उपस्थिति में नहीं आते, परंतु हम परमेश्वर के उपस्थिति को लिए फिरते हैं। तो हम ये ना कहे कि वो चर्च में परमेश्वर का सामर्थ बहुत है, वो चर्च में, वो जगह में बहुत है। नहीं, हमारे अंदर ही हम परमेश्वर को लिए फिरते हैं। क्योंकि पौलुस कहता है नए नियम में, कुरिन्थियों का पुस्तक में, क्या तुम ये नहीं जानते कि हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है? हमारा शरीर उनका मंदिर है, वो हमारे शरीर में वास करता है। इसीलिए मैं कहता हूं हम उनको लिए फिरते हैं। यदि तुम एक नई सृष्टि हो तो तुम कौन है? परमेश्वर के बच्चे है, संतान है। और यदि हम संतान है तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक मोहर के रूप में, वचन कहता है नए करार में एक मोहर के रूप में हमें दिया गया है। If we are the children of God, God has given us His Spirit as a seal, एक मोहर कि ये मेरा प्रिय पुत्र है करके परमेश्वर हम पर मोहर लगाया है। वो मोहर है पवित्र आत्मा। और यदि वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हम कैसे पाप में जी सकते हैं? इसीलिए पिछले हफ्ते जो मैंने एक वचन आपसे पढ़वाया था, प्रेरितों का पुस्तक उसका 5वां अध्याय, ओके, वहां पर अनन्यास और सफीरा के साथ क्या हुआ हमने पढ़ा था। क्या हुआ था? जब अनन्यास और सफीरा झूठ बोला, जिस झूठ को हम क्या कहते हैं, कई विश्वासी लोग बोलते हैं, हम सब नहीं लेकिन कुछ लोग बोलते हैं। यदि हमारा गिनती उन कुछ लोगों में आता है तो हमें अपने आप को जांचना है। कुछ विश्वासी लोग ऐसे बोलते हैं कि एक छोटा सा पाप बोला, उसमें कुछ नहीं होगा। ओके, यदि हम बोलते नहीं है तो हम ऐसे सोचते हैं। यदि किसी ने व्यभिचार किया तो हमारा मुंह खुल जाएगा, अरे बाप रे, उस व्यक्ति ने क्या किया ब्रदर, पता है? किसी के साथ व्यभिचार किया। हाँ, वो जवान लड़का, वो जवान लड़की ने क्या किया पता है? वो वेबसाइट में जो गलत तस्वीर होता है वो सब देखता है। ऐसे चीजों के प्रति हमारा आंख बहुत बड़ा खुल जाता है, हमारा होठ खुल जाता है। लेकिन एक व्यक्ति जब झूठ बोलता है, कॉपी करता है, क्या हमारा आंख खुल जाता है? नहीं, अक्सर नहीं। लेकिन परमेश्वर किस नजर से देखता है एक झूठ को? वही नजर से देखता है जिस नजर से परमेश्वर एक व्यभिचारी को देखता है, एक हत्या करने वाले व्यक्ति को देखता है। इसीलिए ओके, प्रेरितों का 5वां अध्याय में जब परमेश्वर का पवित्र उपस्थिति, परमेश्वर का सामर्थ उस कलीसिया में भरा हुआ था, तब
अनन्यास और सफीरा, पति और पत्नी दोनों, निशब्द रहकर झूठ बोला, कुछ छुपाकर झूठ बोला, शब्दों में झूठ नहीं बोला लेकिन छुपाकर, वो झूठ बोलने के बराबर था। क्या हुआ उनके साथ? वही वे भस्म हो गए, वही गिरकर मर गए। ओके, परमेश्वर पवित्र है, उनके पवित्र उपस्थिति में हम जब आते हैं या हम उनके पवित्र उपस्थिति को लिए फिरते हैं, ओके, उनके उपस्थिति में हम आते हैं, उसका एक अर्थ है। जब हम कलीसिया में जाते हैं या बाइबल स्टडी में जाते हैं, आराधना के लिए किधर जाते हैं, यस, हम उनके उपस्थिति में जाते हैं, लेकिन उसी समय हमें ये नहीं भूलना है उनका उपस्थिति हमारे साथ हमेशा रहता है। हम उनके उपस्थिति को लिए फिरते हैं, इसीलिए हम जहां कहीं भी जाए, ओके, भले हम घर में अकेला भी रहे, परमेश्वर हमें देखता है, उनका उपस्थिति हमारे बीच में। इसीलिए कभी भी हम पाप न करें, सोच में, कार्य में, हृदय में, भावनाओं में, विचारों में, कोई भी तरह से हम पाप न करें, ये हमेशा हम ख्याल रखें। Okay, let us take care that we do not sin in words, in deeds, in actions, in thoughts, in our motives. Okay, let us not sin. And if we sin, after taking care, if we happen to sin, let us confess immediately and believe that God is faithful and just to forgive us from all unrighteousness. यदि हमने परिश्रम किया, हमने सावधानी बरताया कि हम पाप न करेंगे, हम गलत नहीं बोलेंगे, हम नहीं सोचेंगे, ऐसा हमने प्रयास किया, ओके, और फिर भी हमने गलती से यदि पाप किया, तो हम निश्चय हम जल्द परमेश्वर से क्षमा मांगे, ये विश्वास करते हुए कि परमेश्वर विश्वास योग्य है हमें हर अधर्म कामों से क्षमा करने के लिए। 1 यूहन्ना 1:9 के अनुसार। ओके, तो परमेश्वर का उपस्थिति पवित्र उपस्थिति है, परमेश्वर स्वयं पवित्र है। ओके, ये हम हमेशा याद रखें। और दूसरा हम ये याद रखें कि परमेश्वर कभी भी आ सकता है, यीशु मसीह बादलों पर कभी भी आ सकता है। ओके, कलीसिया कभी भी उठा लिया जा सकता है। जब ये मीटिंग चल रहा है, इस वक्त हो सकता है, इस वक्त हो सकता है यीशु का आगमन बादलों पर। तो मीटिंग अंत होने तक रुको मत, क्षमा मांगने के लिए, तैयार होने के लिए इस वक्त तैयार हो जाओ। ये मत सोचो कि मीटिंग के अंत में जोस ब्रदर प्रार्थना करेगा तभी मैं मेरे हर पापों का क्षमा परमेश्वर से मांगूंगा। नहीं, अब भी इसी वक्त तैयार हो जाओ, क्योंकि मीटिंग चलते वक्त कुछ लोगों का स्क्रीन खाली हो जाएगा यदि यीशु आ गया तो ये मत सोचो अरे ब्रदर कहां पर गया। ओके, तो हम सब तैयार रहना है हर समय। लेट अस ऑल बी रेडी फॉर द कमिंग ऑफ द लॉर्ड जीसस। ओके, तो यहां पर लौट आएंगे निर्गमन का 19 अध्याय उसका 12 वाक्य में। परमेश्वर मूसा के द्वारा कहता है, जो कोई इस पर्वत को छुएगा वो निश्चय मरेगा। ये परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति को दर्शाता है। ओके, ये था इजरायली लोगों से परमेश्वर का संदेश, पर्वत को न छूना। परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति है इसीलिए। ओके, और जब पहला मंदिर बनाया गया था, पहला मंदिर सुलेमान राजा के द्वारा, उस वक्त भी परमेश्वर का जो उपस्थिति, पवित्र उपस्थिति, उस अति पवित्र स्थान, मंदिर के अति पवित्र स्थान में उनका उपस्थिति उतर आता है हर समय, जहां पर एक याजक जाता है, महायाजक। ओके, साल में एक बार। लेकिन उस अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान को दो भागों में बांटा गया है, एक पर्दे से बांटा गया है। ओके, और ये पर्दा एक बहुत ही मामूली पर्दा नहीं, बहुत ही क्या बोलते हैं,
थिक, व्हाट डू यू कॉल फॉर थिक? मोटा पर्दा। हाँ, बहुत बहुत ही मोटा पर्दा है, बहुत ही मोटा, उसका वजन बहुत ही ज्यादा है। ये हम थोड़े हफ्तों के बाद देखने वाले हैं निर्गमन का पुस्तक में। ओके, तो बहुत ही मोटा पर्दा परमेश्वर के क्या बोलते हैं, आदेश के अनुसार बनाया गया था उस मंदिर में। लोगों को उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं था, केवल साल में एक बार महायाजक को प्रवेश था। ओके, जिस प्रकार यहां पर पर्वत के ऊपर प्रवेश इजरायली लोगों को नहीं था, केवल मूसा को था। ओके, लेकिन ये प्रवेश, अति पवित्र स्थान का प्रवेश जो परमेश्वर स्वयं ने रोक कर रखा था, ओके, वो रोक परमेश्वर स्वयं ने खोल दिया। कब खोल दिया? क्रूस के ऊपर जब यीशु मसीह अपना जान दिया। ओके, उस समय पर वचन कहता है जब यीशु अपना जान दिया क्रूस के ऊपर, बलिदान हुआ, तब मंदिर का ये जो पर्दा है ऊपर से नीचे तक, ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। ओके, उसका मतलब क्या है? अति पवित्र स्थान में जो प्रवेश साधारण लोगों को नहीं होता था, साल में एक बार केवल महायाजक को होता था, वो भी महायाजक अपने कमर में एक बहुत जाड़ा मोटा जंजीर बांधकर जाना पड़ता था, ताकि यदि वो पाप में यदि प्रवेश करेंगे, यदि वो बलिदान करके नहीं प्रवेश किया, तो वहीं पर ही वो भस्म हो जाएगा, मर जाएगा। उसका शव उतारने के लिए उसको कमर पर एक जंजीर बांधने के लिए परमेश्वर का आदेश था। वो उपस्थिति में, परमेश्वर के उपस्थिति में प्रवेश हम सबको अब मिल गया है। कैसे? यीशु के क्रूस के ऊपर उस पवित्र बलिदान के द्वारा। आमीन। तो उस बलिदान के कारण परमेश्वर हमें उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश दिया। ओके, इसीलिए नए नियम में इब्रानी का पुस्तक उसका 12वां अध्याय हम निकालेंगे। नए करार में इब्रानी का पुस्तक 12वां अध्याय उसका 18 वाक्य से पढ़ेंगे। Hebrews chapter 12 verse 18। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था। Brother, little louder please। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था, और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरई की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें न की जाए। बस इब्रानी का पुस्तक लिखने वाला लेखक कहता है कि तुम उस पर्वत के पास नहीं आए। विश्वासियों को कहता है तुम उस पर्वत के पास नहीं आए जो पर्वत को छुआ नहीं जा सकता था, परंतु तुम उस पर्वत के पास आए। 22 वाक्य पढ़ो। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास आए और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों के आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो आबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। उनके पास आए हो। किसके पास आए हो? यीशु मसीह जो हमारा मध्यस्थी है, उनके पास तुम आए हो। ओके, तो हम किसके पास आते हैं? हम किसके पास? हम केवल कलीसिया में नहीं, हम केवल उस बिल्डिंग में नहीं, हम केवल आराधना में हमें लीड करने वाले लोगों के पास नहीं, हम केवल पास्टर के पास नहीं, परंतु हम सबसे बढ़कर, इन सब लोगों से बढ़कर यीशु मसीह के पास हम आए हैं, जो हमारा मध्यस्थी है।
वो हमारे लिए मध्यस्थी करता है हर समय। ओके, इस वक्त यदि हमने कुछ पाप किया है, हमारे अभी के इस वक्त का पाप के लिए यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है, इसीलिए हम आ सकते हैं उनके पास। उनका लहू का छिड़काव हमारे ऊपर है, उन्होंने उनका पवित्र लहू बहाया है, इसीलिए हम आ सकते हैं। उस वक्त इजरायलियों के समय पर इस पवित्र लहू का छिड़काव नहीं हुआ था। ओके, जानवरों का बलिदान हुआ था। ओके, लेकिन हमारे बीच में, हमारे पास जानवरों से भी उत्तम एक बलिदान है, जो यीशु मसीह का बलिदान। बिकॉज ऑफ जीसस वी कैन बोल्डली कम टू हिज प्रेजेंस। हम बिना हिचकिचाए, बिना डरे हम उनके पास आ सकते हैं। ओके, परंतु यहां पर कुछ चीजों का हमें ध्यान देना है। ओके, बिना डरे हम आ सकते हैं, उसका मतलब ये नहीं टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। ओके, कोई भी जब पदार्थ हम लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हम सुपरमार्केट या मॉल से खरीदते हैं, तब उस चीज के बाहर या उस प्राइस या उस ऑफर के साथ लिखा हुआ रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। ओके, तो यीशु मसीह के उपस्थिति में हम बिना डरे जा सकते हैं, क्योंकि वो प्रेमी पिता है, दयालु पिता है, हम पर दया दिखाता है, क्षमा करता है। उसका ये मतलब नहीं कि टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। ओके, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? 22 वाक्य और एक बार पढ़िए। पर तुम सिय्योन के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन लाखों, एक मिनट यहाँ पे पॉज करेंगे। हम किसके पास आए हैं, इसका समझ हमें होना बहुत जरूरी है। ओके, एक नए जेरूसलेम के पास आए। हम इस पृथ्वी का जेरूसलेम के पास नहीं आए। इस पृथ्वी का जो यरूशलेम है, जो इजराइल में है, वो नाश होने वाला है एक दिन। पृथ्वी नाश होने वाला है। ओके, जिस कलीसिया में संडे को हम चर्च में जाते, न्यू लाइफ फेलोशिप में, वो जो बिल्डिंग में जाते, वो बिल्डिंग नाश होने वाला है एक दिन। ओके, लेकिन भले हम रविवार को उस बिल्डिंग में जाते हैं, हमें याद रखना जरूरी है, उस बिल्डिंग में भी एक ऐसा एक उपस्थिति है। वो बिल्डिंग भले नाश हो, वो उपस्थिति कभी नाश नहीं होगा। वो धर्मी लोग कभी नाश नहीं होगा। हम अनंत काल के लिए बनाए गए हैं। जो सच्चा कलीसिया जो है, ओके, वो कभी नाश नहीं होगा। उस बिल्डिंग में जो कलीसिया जो मेंबरशिप लिया है, न्यू लाइफ फेलोशिप का जो मेंबरशिप लिया है ना, हम सब ने वो मेंबरशिप का फॉर्म भरा है। उस न्यू लाइफ फेलोशिप के ऑफिस के रजिस्टर में आप सबका नाम है, हम सबका नाम है। ओके, तो हम उस कलीसिया का भाग है। लेकिन सब कोई जो उस कलीसिया का भाग है, सब नए यरूशलेम जो कलीसिया का भाग शायद नहीं होगा। वहां का मेंबरशिप भी हमें लेना पड़ेगा। ओके, उसका जिक्र यहां पर किया गया है। पढ़िए ब्रदर, और एक बार 22 और 23 साथ में पढ़िए। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया। एक मिनट पॉज कीजिए। उन पढ़िए, सॉरी, उन पहिलौठों की साधारण सभा, उन पहिलौठा के साधारण सभा। ओके, तो एक सभा है। There is an assembly. The English Bible says, we have come to the general assembly and church of the firstborn who are registered in heaven. साधारण सभा हिंदी में आगे क्या लिखा है उसके बाद? और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। वो कलीसिया में हम आए हैं, वो उपस्थिति में आए हैं जिनके नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। तो आपका नाम न्यू लाइफ फेलोशिप के रजिस्टर में लिखा गया है, वो काफी नहीं है। क्या आपका नाम स्वर्ग के उस कलीसिया में लिखा गया है?
ये प्रश्न हमें अपने आप को पूछना है। कैसा मालूम पड़ेगा? हमारा नाम वहां पर लिखा गया है कि नहीं? यदि हम पवित्र जीवन जीते हैं, परमेश्वर का भय से जीते हैं, उनके यीशु के लहू के छिड़काव से निरंतर हम अपने आप को शुद्धिकरण करते हुए जीते हैं, तो निश्चय विश्वास करो कि आपका नाम उस जीवन के पुस्तक में, स्वर्ग के उस कलीसिया में लिखा गया है। ओके, और उस कलीसिया का मंडली है। ओके, उस कलीसिया का एक मंडली है। वो मंडली जो इस पृथ्वी में जीता है, पवित्र जीवन जीता है, वो उठा लिया जाएगा। सब उठा लिया नहीं जाएगा। जब मैं सब कहता हूं, मैं अविश्वासी का बात ही नहीं कर रहा हूं, वो निश्चय नहीं उठा लिया जाएगा। लेकिन मैं जब सब कह रहा हूं, सब विश्वासी लोग जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, जो हर रविवार चर्च में आते हैं, सब नहीं उठा लिया जाएगा। सब नहीं उठा लिया जाएगा। आप बोलेंगे तो फिर जो कोई बपतिस्मा लिया है वो उठा लिया जाएगा? नहीं, जरूरी नहीं है। ओके, बपतिस्मा ये सबूत नहीं है कि आप स्वर्ग के कलीसिया का भाग है। तो क्या सबूत है? ओके, सबूत जो नया जन्म पाया है, जो मन फिराया है, जो सच्चा नया जन्म पाया है। ओके, जबान से जब हम कबूल करते हैं कि मैं पापी हूं, और जबान से जब हम अंगीकार करते हैं कि यीशु प्रभु है, और जबान से जब हम अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर इस यीशु को मरे हुए में से जी उठाया, तो रोमियों का 10वां अध्याय 9वां वाक्य के अनुसार कहता है कि निश्चय हम उद्धार पाते हैं। ओके, तो इस जबान से परमेश्वर ये भी कहता है कि हम लोग जो जबान से उनकी प्रशंसा और गीत गाते हैं, वही जबान से हम गलत भी बोलते हैं। जो जबान से यीशु के करीब है, परंतु हृदय से, जीवन के चाल चलन से परमेश्वर से बहुत दूर है, उसका मतलब क्या है? ये वही परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन में कहा गया है। इसीलिए वचन के साथ आप साथ मिलाकर एक धारणा को बनाओ, एक क्या बोलते हैं, एक आइडियोलॉजी। व्हाट डू यू कॉल फॉर आइडियोलॉजी? एक सिद्धांत। आपके मन में एक सिद्धांत को एक साइड, केवल एक वचन पर मत बनाओ। वचन के साथ में मिलाकर एक जगह पर वचन पर ऐसा कहा गया है कि निश्चय उद्धार होगा, लेकिन वही परमेश्वर ने दूसरे जगह पर कहा गया है कि ये लोग जबान से मेरे बहुत करीब है, परंतु हृदय में चाल चलन से मुझसे बहुत दूर है। उसका मतलब जबान से जो हम अंगीकार करते हैं ना, ओके, सब लोग जो अंगीकार करते हैं उद्धार पाएगा ये सोचकर, ये सब लोग इन ऑनेस्टी, व्हाट डू यू कॉल फॉर ऑनेस्टी? ईमानदारी और सच्चाई से नहीं बोलते। अगर सत्यता है, वो केवल हृदय को जांचने वाला परमेश्वर जानता है। उस बपतिस्मा के समय पर कितने ईमानदारी से या सच्चाई से हमने बोला है। ओके, केवल बोलने के लिए नहीं, केवल मुझे स्वर्ग में जाना है, टिकट बुक करना है मुझे, उसके लिए नहीं। ओके, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि बपतिस्मा लेगा तो मेरा टिकट बुक हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन सच्चा पश्चाताप करने वाले, सच्चाई से अंगीकार करने वाले, जबान से सच्चाई से जो अपना हृदय परमेश्वर के साथ एक कर दिया है, कोई भी कीमत में, ओके, मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। मेरे लिए बाकी सब दूसरा है, दूसरा स्तर में है। सबसे पहला स्तर परमेश्वर है। ओके,
ऐसा सोच से निर्णय लेकर परमेश्वर के पीछे चलने वाले व्यक्ति, वो इस नए यरूशलेम के कलीसिया का भाग है। ओके, ऐसे बहुत लोग हैं जो केवल बाहर से दिखावा करने के लिए जबान से अंगीकार करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं। ओके, इसका सबूत क्या है? कार्य से दिखता है। आने वाले सालों में बपतिस्मा लेने के बाद, अंगीकार करने के बाद, उनके आने वाले सालों में कैसा जीवन जीते हैं, फल है कि नहीं, उससे दिखता है, उससे दिखता है। यीशु मसीह ने कहा तुम उनको उनके फल से जानोगे। ओके, जबान के केवल शब्दों से नहीं, जबान का अंगीकारी बहुत महत्वपूर्ण है, उसका अहमियत नहीं है, नहीं कह रहा हूं मैं, परंतु how should you know them? You shall know them by their fruits, Jesus said. उनका पहचान उनका फल से होना चाहिए, केवल जबान के अंगीकार से नहीं। इसीलिए यूहन्ना बपतिस जब बपतिस्मा देने के पहले वचन में लिखा है कि भीड़, बहुत बड़ा भीड़ यूहन्ना बपतिस के पास आए यरदन नदी में बपतिस्मा लेने के लिए। तब यूहन्ना बहुत आनंदित नहीं हुआ, अरे बहुत बड़ा भीड़ आया, परमेश्वर को धन्यवाद, इतना बड़ा भीड़ को मैं बपतिस्मा देने वाला हूं। नहीं, यूहन्ना बपतिस ने कुछ लोगों को, फरीसी और सदूकी लोगों को बपतिस्मा लेने के लिए आते हुए देखकर उनको कहा, हे साप के वंश, तुमको किसने चेतावनी दिया आने वाले क्रोध से बचकर जाने के लिए? जाकर मन फिराओ, योग्य फल लाओ, फिर बपतिस्मा लेने के लिए आओ। ओके, ये है वचन का सिद्धांत। ओके, यदि फल नहीं है, योग्य फल नहीं है, और हम केवल बाहरी रूप से अंगीकार करके केवल बपतिस्मा लिया, तो वो सच्चा पश्चाताप या नया जन्म नहीं है। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नया जन्म पाया हुआ, सच्चा नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति कभी पाप नहीं करेगा आगे जाकर, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं। ओके, परंतु हम अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है कि क्या हमने सचमुच का परमेश्वर को अंगीकार किया है, पूरे हृदय से क्या हम उनका अनुकरण करते हैं, उनका पीछा करते हैं। Are we following him with all our heart, knowing that he is first in our life, everything else is second? क्या ऐसा सोचकर हम उनका पीछा करते हैं? ये हमें अपने आप को पूछना है। ओके, हमें लगातार जांचते रहना है हमारे जीवन में। ओके, हमारे रोज के दैनिक जीवन में ये उभर आता है, हमारे स्वभाव के द्वारा उभर आता है। हमने किसी और को ज्यादा अहमियत दिया, ऐसा उभर आता है। हमने हमारे खुद के कुछ गलत स्वभाव को ज्यादा अहमियत दिया, हमारे ईगो के कारण हमने सर नहीं झुकाया प्रभु के सामने, ऐसा उभर आता है। हमारे पैसों को या हमारे पढ़ाई लिखाई को या हमारे कामकाज को हमने ज्यादा अहमियत दिया है प्रभु से ज्यादा, ऐसा कभी कभी उभर आता है। वो उभर आने से हमें पहचानना है अपने आप को कि हम गलत रास्ते में जा रहे, अपने आप को तुरंत हमें सही रास्ते में लाना है। प्रभु से ज्यादा हम किसी और को पहला स्थान नहीं देंगे, ऐसा लगातार हमें अपने आप को न्याय करते रहना है। ओके, जो हमने निर्गमन का 20 अध्याय का पहला 3 वाक्य में पढ़ा। ओके, क्या पढ़ा हमने कि पहला परमेश्वर, पढ़िए ब्रदर, निर्गमन का 20 अध्याय उसका पहला 3 वाक्य। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तो ये हमने पिछले हफ्ते भी देखा था। हम निश्चय कोई प्रतिबिंब नहीं बनाते हैं, हम कोई मूर्ति नहीं बनाते, ना ही हम कोई मूर्ति के सामने झुकते हैं।
परंतु हमारे जीवन में क्या ऐसा कोई चीज या लोग या वस्तु या कोई व्यक्ति है, कामकाज है, कोई पैसा है, या कोई भी चीज, या हम स्वयं है, क्या हमारा खुद का स्वभाव है जिनको हम छोड़ना नहीं चाहते, पकड़े रखे हैं हमारा ईगो के कारण? क्या ऐसा कुछ है जो पहला स्थान लिया है? परमेश्वर कहता है मुझे छोड़ कुछ भी चीज ओके के सामने दंडवत मत करना। ओके, हमें तुरंत पश्चाताप करना है, तुरंत लौट आना है। ओके, लगातार हमें जांचते रहना है, रोज जांचते रहना है। ओके, माँ बाप जब बच्चों को डांटते हैं, बच्चों को ताड़ना या क्या बोलते हैं पनिशमेंट देते हैं, तब भी हमें अब हमारे अंदर ध्यान देना है कि क्या हम हमारा गुस्सा या भड़ास निकालने के लिए हम उनको मारते हैं या डांटते हैं, या सचमुच का हमारा चिंता उनका भविष्य या उनका गलत स्वभाव, केवल उनका गलत स्वभाव पर हमारा चिंता है, शुद्ध चिंता? यदि केवल उनका गलत स्वभाव के प्रति है हमारा गुस्सा, तो वो अच्छा गुस्सा है। ओके, लेकिन ओके, हमारा खुद का चरित्र, हमें हमारा चरित्र का चिंता हो रहा है। ओके, इस मेरे बच्चे के कारण मेरा ये लोगों के सामने मेरा मान गिर जाएगा, ये गलत कर रहा है, इसके लिए मेरा जो अभी तक जो मेरा स्टेटस है वो स्टेटस बिगड़ जाएगा। वो चिंता के कारण हमारा गुस्सा या भड़ास निकल रहा है। या हमारे बच्चे हमारे नहीं सुने, बहुत बार हमने बोला फिर भी नहीं सुना। ओके, तो हमारा एक ईगो है, उस कारण हमारा गुस्सा निकल रहा है क्या? तो वो शुद्ध गुस्सा नहीं है। ओके, तो ये सब हमें बहुत बारीकी से जांचना है हमारे अंदर। क्या कुछ चीज परमेश्वर का स्थान लिया है, जिनको हम बहुत संभालते हैं, हमारे खुद को संभालते हैं, खुद के स्वभाव को बहुत संभाल कर रखे हैं, हम छोड़ना नहीं चाहते गलत स्वभाव को या ईगो को। ओके, तो वो एक मूर्ति बन गया है, ये जान लो। ओके, परमेश्वर कहता है वो हमें छोड़ना है, मन फिराना है। ओके, एक उदाहरण हम देखेंगे मत्ती का 19 अध्याय में, जल्दी निकालेंगे। मत्ती का 19 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 19, उसका 16 वाक्य से पढ़ेंगे, 16 से 20। एक व्यक्ति यीशु के पास आकर बोला, गुरुवर, शाश्वत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? यीशु ने उत्तर दिया, भलाई के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। उसने पूछा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। शुड आई कंटिन्यू? यस, 20। नवयुवक ने उनसे कहा, मैंने इन सब का पालन किया है, मुझ में किस बात की कमी है? बस। तो ये जवान व्यक्ति कहता है कि मैंने ये सब पालन किया है। ओके, तो उसका प्रश्न क्या था? सबसे पहला 17 वाक्य पढ़िए। भलाई के विषय में क्यों पूछता है? हाँ। भला तो एक ही है। हाँ। पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। बस, यदि तू
जीवन में प्रवेश करना चाहता है। ये कौन सा जीवन के बारे में यीशु मसीह कह रहा है? इस जवान व्यक्ति से कह रहा है यीशु मसीह, जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो क्या करना चाहिए? आज्ञाओं को माना कर। आज्ञाओं को माना कर। ओके, तो हम निर्गमन का पुस्तक उसका 20 अध्याय में परमेश्वर के दिए हुए आज्ञाओं का बारे में हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो उस वक्त हमें ये ध्यान में रखना जरूरी है, उन आज्ञाओं का पूर्तिकरण करने के लिए यीशु मसीह आया, और यीशु मसीह संसार में आकर कहता है जीवन में प्रवेश करने के लिए आज्ञाओं को मानना चाहिए। ओके, ये कौन सा जीवन का यीशु कह रहा है? अनंत जीवन का बात कर रहा है, परमेश्वर के साथ अनंत काल बिताने के लिए वो जीवन। ओके, उद्धार का बात कर रहा है, उद्धार हमारा अनंत जीवन को दर्शाता है। ओके, इसलिए मैंने उद्धार का विषय में थोड़ा कहा। जब हमारा उद्धार होता है और हमारा जीवन जो रोज का जो जीवन है वो उद्धार को दर्शाता है क्या? जिस उद्धार हमारा हुआ है वो हमारा जीवन में, कार्य में, हमारे जीवन के फल में दिखना चाहिए। उस उद्धार केवल स्वर्ग में प्रवेश करने से शुरू नहीं होता। जिस दिन हमने यीशु को अंगीकार किया, हमारा उद्धार उस दिन शुरू हुआ है, और इट्स अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इफ यू ओवरकम टिल द एंड, then I will give you the reward. That is what Jesus said in the book of Revelation. प्रकाशित पुस्तक में यीशु मसीह कहता है यदि तुम अंत तक विश्वास योग्य रहोगे, अंत तक विजय प्राप्त करोगे, तो तुम्हें जीवन का मुकुट मिलेगा या पुरस्कार मिलेगा। बहुत सारी चीजें लिखा है, टू बी एन ओवरकमर टिल द एंड। तो ये उद्धार जो है हमारा जबान से अंगीकार करने से शुरू होता है और बपतिस्मा लेने से अंत होता है, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं और अभी भी दोहराऊंगा, मुझे क्षमा कीजिए, हमारा उद्धार हुआ है, बपतिस्मा हुआ है, इसके लिए टिकट बुक हो गया, ये नहीं है, प्रूफ नहीं है। ओके, आप अनंत काल परमेश्वर के साथ बिताएंगे, इसका प्रमाण और सबूत क्या है कि आपके रोज के जीवन में पवित्रता कायम रखो, परमेश्वर का भय में जीते रहो, और गलती से यदि पाप होगा, ओके, तो परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य है। हम उस पर्वत के पास नहीं आए जो हमें भस्म करेगा, परंतु हम उस यरूशलेम, नए यरूशलेम के पास आए, सियोन पर्वत के पास आए, जहां पर यीशु हमारा मध्यस्थी है। आमीन। हम पाप करेंगे तो वो हमारा मध्यस्थी है, मध्यस्थी करता है। ओके, लेकिन हम जानबूझकर हम पाप करते रहेंगे तो हम उस सूअर के समान है जिनको भले आप जितने भी बार नहलाओ, वो भागकर उस कीचड़ में ही उड़ी मारने का इच्छा रखेगा। लेकिन हमें उस निर्दोष मेमने के समान बनना है। ओके, जो मेमना यीशु मसीह था। मेमना का स्वभाव क्या है? जो जानबूझकर कभी उड़ी नहीं मारेगा उस कीचड़ में, हरी चराइयों में चलते चलते। ओके, जो शेपर्ड, व्हाट डू यू कॉल फॉर शेपर्ड? चरवाहा। वो चरवा जैसे चराता है, उनके पीछे पीछे चलते जाता है। लेकिन गलती से यदि कीचड़ में गिरा, चरवा हम पर दया दिखाकर उस मेमने को उठाता है और धोता है। आमीन। हमारा वो है सच्चा चरवा परमेश्वर यीशु मसीह। ओके, तो इस पर्वत में जो परमेश्वर ने हमें नियम दिया, ओके, बहुत सारे कल्पनाएं दिए, उस कल्पनाओं के प्रति हमारा प्रतिक्रिया क्या है? ये वचन जो बाइबल हमारे हाथ में है, इस बाइबल के प्रति हमारा प्रतिक्रिया क्या है? क्या हम पालन करने का कोशिश करते हैं? क्या हम सत्यता है हमारे अंदर? भले कभी गलती से पाप होता है, लेकिन क्या हमारे अंदर डू वी हैव द ऑनेस्टी? जब यीशु मसीह ने निकोदिमस के विषय में कहा
ये है सच्चा इजरायली जिसके अंदर कोई कपट नहीं। क्या यीशु का ये निकोदिमस के बारे में कहने का अर्थ ये है कि निकोदिमस ने कभी पाप नहीं किया है? When Jesus told about Nicodemus, here comes a true Israelite who in whom there is no guile, in whom there is, sorry, Nathaniel के विषय में जब यीशु मसीह ने कहा ये है सच्चा इजरायली जिसके अंदर कोई कपट नहीं, क्या यीशु ने ये सोचकर कहा कि वो कभी पाप नहीं किया है? बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता यीशु ने ये सोचा, क्योंकि सब व्यक्ति ने, मनुष्य ने पाप में अपना जन्म लिया है, ये वचन कहता है। ओके, तो यीशु का ये कहने का अर्थ क्या है कि नतनियल ने कभी इन whom there is no guile, उसका मतलब इतना ही है कि एक क्या बोलते हैं, एक शुद्ध हृदय का मतलब परफेक्ट, व्हाट डू यू कॉल, सिद्ध नहीं है, सिद्धता नहीं है। शुद्ध हृदय मतलब सिद्धता नहीं है। ओके, हम सिद्धता तब प्राप्त करेंगे जब यीशु आएगा, लेकिन शुद्ध हृदय बनकर हमें जीना है। उसका मतलब यही है कि हमसे गलती से पाप हुआ, तुरंत शुद्ध होने के लिए एक मार्ग है, यीशु हमारा मध्यस्थी। ओके, उनके लहू के, उनका बलिदान के द्वारा हम शुद्ध होते हैं, हम धर्मी ठहराए जाते हैं। We are righteous, okay? We are saints, not because we are perfect, but we are made perfect day by day, every day. We are being made perfect. Salvation is a continuous, present continuous tense. It is not a past tense, okay? And it is not a future tense. उद्धार एक भूतकाल या भविष्य काल नहीं है, ओके? वो वर्तमान कायम रहने वाला एक काल में कहा गया या सिखाया गया एक मुद्दा है। ओके, तो इस मुद्दे के लिए, उद्धार या अनंत जीवन या पवित्र जीवन के लिए, यीशु मसीह इस नौजवान को पूछता है। क्या पूछता है? 17वां वाक्य में, मत्ती का 19 अध्याय उसका 17वां वाक्य में, यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। हाँ, तो यीशु मसीह इस नौजवान से कहता है कि आज्ञाओं को माना कर, यदि तेरा उद्धार का पूर्तिकरण होना है तो। यही यीशु ने यूहन्ना का 3 अध्याय में कहा, एक सेकेंड, तीसरा अध्याय का 3 वाक्य पढ़िए, यूहन्ना 3 का 3। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। आमीन। तो ये वही यीशु है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, वचन को वचन के साथ ताल में रखो। ओके, मिलाकर हमें एक पूर्ण सिद्धांत हमारे मन में रखना है। ओके, तो मत्ती का 19 अध्याय 17 वाक्य यदि हम पढ़ेंगे तो कोई एक व्यक्ति अपना सिद्धांत उस वाक्य के अनुसार बनाना है तो वो सोचेगा कि मुझे नया जन्म लेने का जरूरत नहीं है, केवल आज्ञा पालन करते, मतलब परमेश्वर का जो कमांडमेंट्स है, 10 कमांडमेंट्स है, वो पालन करो, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मेरा अनंत जीवन हो जाएगा। नहीं, वही यीशु ने यूहन्ना 3:3 में कहा, यदि किसी को नए सिरे से जन्म लेना है तो, सॉरी पढ़िए 3:3। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। परमेश्वर का राज्य देख नहीं पाएगा। यू विल नॉट see the kingdom of God. Forget about entering into heaven. You will not even see the kingdom of God if you are not born again. And here Jesus says in Matthew 19:17, यदि जीवन पाना है, if you want to enter into life, this is the same thing. This is the same thing. Okay, जीवन में प्रवेश करना मतलब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। ओके, अनंत काल में परमेश्वर के साथ बिताना। तो क्या करना है? नियमों को पालन करना है। ओके, अब ये नौजवान, मत्ती का 19 अध्याय में नौजवान कहता है कि मैं तो सब नियमों का पालन करता हूं, जिसका विरुद्ध यीशु मसीह नहीं करता कुछ। ये हमें ध्यान में रखना है। जीसस डज नॉट काउंटर हिज क्लेम when he says
that I have been following all the commandments. Okay. Jesus does not say you are telling lies. उसका मतलब क्या है? यदि इस संसार में ऐसा कोई विश्वासी है जो पूरा पवित्र शास्त्र का नियमों का पालन करता भी है, तो भी एक चीज परमेश्वर यीशु मसीह यहां पर सिखाता है हमें, वो क्या है? 21 वाक्य पढ़िए, मत्ती का 19 उसका 21। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। हाँ, अब ऐसा जो अपेक्षा यीशु के पास से है ना, जो नियमों में लिखा नहीं है स्पष्ट रीति से, जो नियम हम बात करते हैं 10 नियम, ऐसे चीजों के बारे में कुछ लोग जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, विश्वासी लोग, ऐसे पूछते हैं वचन में किधर लिखा है ऐसे? तो वचन में या नियमों में, 10 नियमों में न लिखा हुआ चीज भी पर यीशु मसीह हमसे मांग सकता है। वो हमारे हृदय के विषय या मन के विषय को दर्शाता है। ओके, दैट टॉक्स अबाउट द स्टेट ऑफ आवर माइंड, दैट टॉक्स अबाउट द स्टेट ऑफ आवर हार्ट। Okay, it might not be written in the Bible. Okay, so to the young person, Jesus is saying, sell all your goods, which is not written in the 10 commandments. Okay, but that shows whether you really love me or no. That shows that for you, what is the idol? Is your money, your wealth the idol? You might be obeying all the commandments in the Bible. Okay, but is money your idol? Is your parents most important? Is your children most important? Is your house, your job more important? That is the question Jesus is asking us today. यीशु मसीह हमसे ये प्रश्न पूछ रहा है आज। आप वचन का सब पालन करता होगा, आप हर रविवार चर्च में जाता होगा, हर महीना आप टाइप दशांश देता होगा, ओके, आप हर बाइबल स्टडी अटेंड करता होगा, आप अच्छे से प्रार्थना करता होगा सुबह शाम, ओके, लेकिन क्या आपके जीवन में ऐसा कोई चीज है जो मुझसे ज्यादा आप प्रेम करते हो? ओके, ये सवाल हम सब से आज यीशु मसीह पूछता है। इसका उत्तर में नौजवान क्या किया? 22 वाक्य में पढ़िए। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत ही धनी था। इस बात से नौजवान उदास होकर चला गया। ओके, कई बार हम सबके भी हो सकता है, ये हमें अपने आप को जांचने वाली बात है। मैं केवल आप लोगों को प्रेरित कर रहा हूं, अपने आप को सच्चाई से जांच लो। हृदय के कोई भी कोने में यदि हमारे अंदर भी ऐसा कुछ चीजें छोड़ने के लिए दुख होता है क्या? यदि होता है तो हमारे जीवन में एक मूर्ति है। ओके, दुख नहीं होना चाहिए। हमारे हाथों को, यहां पर देखो सभी लोग, जैसा मैं बता रहा हूं, हमारे हाथों को परमेश्वर जो भी हमारे जीवन में आशीष के रूप में दिया है, वो घर हो, जॉब हो, पैसा हो, बच्चे हो, पत्नी हो, पति हो, कुछ भी हो, ओके, जो भी दिया है, खुला मुट्ठी बंद कर नहीं रखना है, लेकिन खुला रखना है, ताकि परमेश्वर अगर मांगे, लेना चाहे, तो हम अय्यूब के साथ मिलकर ये कह पाए कि प्रभु ने दिया और प्रभु ने दिया, उनकी महिमा हो। ओके, हम केवल एक चीज को, एक व्यक्ति को मुट्ठी बंद रख के हमेशा पकड़े रहना है। वो क्या है? यीशु को थामे रहो, उनके हाथ को हम कभी छोड़ना नहीं है। कोई भी व्यक्ति कहे कि यीशु को छोड़ दो, तुम्हारे विश्वास को छोड़ दो, ओके, तुम्हें इतना पगार मिलेगा, वो समय मुझे दे दो, रविवार का कलीसिया का समय जो प्रभु का समय है वो मुझे दे दो, तुम्हें इतना बड़ा पगार मिलेगा। नहीं, यीशु को नहीं छोड़ूंगा, वो समय बहुमूल्य है जो मैं यीशु को दूंगा। ओके, तब हमें स्वर्ग में धन मिलेगा।
यीशु का शिक्षण वो है। ओके, अनंत जीवन, जीवन तब मिलेगा, जीवन तब मिलेगा। ओके, ये हमें हमेशा याद रखना है। तो निर्गमन का पुस्तक के 20 अध्याय में लिखे हुए 10 नियमों को जब हम पढ़ते हैं तो इस नजरिया से हम पढ़िए, इस नजरिया से हमें पढ़ना है। ओके, कि केवल उन नियमों में लिखा हुआ शब्दों के अर्थ में नहीं, परंतु उन नियमों से भी बढ़कर, शब्द से भी बढ़कर, केवल हाथ से बनाया हुआ मूर्ति नहीं, लेकिन उससे भी बढ़कर हृदय में हम जो छिपा कर रखा हुआ हमारा स्वभाव और बाकी चीजें, ओके, उन चीजों को एक मूर्ति बनाकर हमें नहीं रखना है। आमीन। आइए हम सब आंख बंद करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे सरों को हम झुकाते हैं और हम सबके जीवन में यदि ऐसा कोई मूर्ति है, आप हमें दिखाए प्रभु। और यदि समय समय पर हर दिन जब आप दिखाते हैं पिता परमेश्वर, हम कठोर न बने, हम बलवा न करें आपके साथ। आपके पवित्र आत्मा के उस धीमी आवाज को हम सुनकर हम हर एक उन चीजों को जो हम दिल से पकड़े रखे हैं, हम छोड़ने के लिए तैयार रहे जब भी आप कहे तभी। यस लॉर्ड, हम केवल आपको पकड़े रखे प्रभु, केवल आपके वचनों को हम पकड़े रखे। यस लॉर्ड, ऐसा हमें मन दे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, फॉर यू आर आवर मीडिएटर। आप हमारा मध्यस्थी है, इसके लिए धन्यवाद। आपने हमें हर अधर्म कामों से क्षमा किया, इसके लिए धन्यवाद। यस लॉर्ड, हम एक शर्मिंदा मन से आपके सामने नहीं बैठे, परंतु हम आप में गर्व करते प्रभु, आपके क्रूस पर गर्व करते प्रभु। यस लॉर्ड, क्योंकि हमारे हर पाप क्षमा किए गए हैं, हम शुद्ध हुए हैं, हम धर्मी ठहराए गए हैं। धन्यवाद यीशु। यस लॉर्ड, पिता परमेश्वर, पिछले दिनों में, पिछले हफ्ते में और आने वाले हफ्ते में जो कोई हमारे बीच में जो अपना जन्मदिन मना रहे हैं और जो पिछले हफ्ते या पिछले दिनों में जन्मदिन मनाए, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। श्वेता पवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ज्योति गुप्ता के लिए हम प्रार्थना करते हैं और महेंद्र राजवाड़ी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक को और एक साल आपने आगे बढ़ाया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। यस लॉर्ड, उनके उतार और चढ़ाव में आप साथ रहे, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आने वाले साल में भी पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से हर एक को भर प्रभु। यस लॉर्ड, आपका उद्देश्य, जिस उद्देश्य से आपने इन तीनों को जन्म दिया इस संसार में, यस लॉर्ड, आपका मकसद उनके जीवन के द्वारा पूरा होने दे प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम इन तीनों को आशीषित करते प्रभु। और वचन सुने हुए हर एक को, यस लॉर्ड, आने वाले दिनों में हम वचन का पालन करते हुए जिए प्रभु। और यदि आपके पुत्र यीशु के आगमन में देरी हुई तो कल सुबह हम सब मिलकर, कलीसिया पूरा मिलकर हम आपकी आराधना करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमेन। प्रेज गॉड, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड एडवांस में हैप्पी बर्थडे महेंद्रा। और ज्योति नहीं है हमारे बीच में। प्रेज गॉड। थैंक यू ब्रदर। Thank you, brother. Praise God, everyone. Praise God. श्वेता, सॉरी फॉर द डिले, लेट प्रे किया लास्ट वीक, भूल गए हम लोग। It's okay. Thank you so much. Okay, praise God. God bless you all. Praise God. Yes.